तो दोस्तों देखिए इस बोर्ड में अब हम पावर देने वाले हैं। ये दोस्तों देखिए हमारे बोर्ड में पावर आ चुकी है और ये हमारा अच्छे से काम कर रहा है। हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में दोस्तों हम इस बोर्ड की वायरिंग करने वाले हैं, जिसमें आप दोस्तों देख सकते हो 4 हमारे 5 पिन सॉकेट लगे हुए हैं, एक इंडिकेटर लगा हुआ है और एक स्विच है। तो दोस्तों इस बोर्ड की आपको वायरिंग करना सिखाएंगे। दोस्तों सुबह से लेकर शाम तक आप इस तरह के स्विच बोर्ड का यूज जरूर करते होंगे अपना मोबाइल चार्ज करने के लिए या और भी कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण चलाने के लिए। तो दोस्तों इस बोर्ड की जो वायरिंग होती है वो किस तरह से होती है, या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड हो दोस्तों जिसमें आपका एक 5 पिन सॉकेट लगा हुआ हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, तो इस तरह के जो स्विच बोर्ड होते हैं उनकी वायरिंग किस तरह से करते हैं, इस वीडियो को दोस्तों आप ध्यान से देखिएगा, आप करना सीख जाएंगे। और दोस्तों इस बोर्ड की वायरिंग करने के लिए दोस्तों हमने ये कुछ इस तरह के वायर के टुकड़े लिए हैं, जिनकी मदद से हम इस बोर्ड की वायरिंग करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। अगर चैनल पर आप पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों देखिए इस बोर्ड को सबसे पहले हम पलटते हैं। पलटने के बाद में दोस्तों देखिए ये जो हमारा 5 पिन सॉकेट होता है, इसमें आप देख सकते हो एक पॉइंट पर लिखा हुआ N और एक पर L, ठीक है। और ये जो ऊपर का पॉइंट होता है ये होता है हमारा दोस्तों अर्थिंग का। तो दोस्तों इसका कनेक्शन हम नहीं करेंगे, हमें न्यूट्रल और बेस का ही कनेक्शन करना है, इन 2 पॉइंट पर ही कनेक्शन करना है। तो जो हमारा न्यूट्रल वाला पॉइंट है, सबसे पहले दोस्तों हम इसका कनेक्शन करेंगे। तो इसका कनेक्शन करने के लिए दोस्तों ये देखिए हमने एक वायर का टुकड़ा ले लेना है इस तरह से। ये दोस्तों हमारे ब्लैक कलर का वायर का टुकड़ा है और ये हमने ले लिया है। उसके बाद में इसे दोनों तरफ से छील लेंगे इस तरह से, ठीक है। ये दोस्तों हमने छील लिया है और छीलने के बाद में ये जो आप देख रहे हो जिस पर लिखा हुआ है N, तो ये दोस्तों हमारा न्यूट्रल वाला पॉइंट होता है। तो इस पर सबसे पहले हम कनेक्शन करेंगे। तो इसे करने के लिए हमें इस पॉइंट को थोड़ा लूज करना है। लूज करने के बाद में इसमें इसे वायर को इस तरह से आप लगाएंगे। लगाने के बाद में आपको इस तरह से अच्छे से इसे टाइट कर देना है। दोस्तों इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए, आप वायरिंग करना सीख जाएंगे। दोस्तों ये आपके स्विच बोर्ड में एक 5 पिन सॉकेट हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, सभी का कनेक्शन दोस्तों इसी तरह से होता है, सेम होता है। बस क्या होता है कि किसी स्विच बोर्ड में एक स्विच होता है, किसी में 2 होता है। तो दोस्तों ये जो स्विच है, इस स्विच से ही हम चारों सॉकेट का कनेक्शन करेंगे और ये हमारा इंडिकेटर है, ठीक है ना। तो दोस्तों देखिए हमने न्यूट्रल का पॉइंट पर अपना ये वायर लगा दिया है। उसके बाद में हम क्या करेंगे दोस्तों, फिर से एक वायर का टुकड़ा लेंगे। तो ये फिर से हमने एक ब्लैक कलर का वायर का टुकड़ा लिया है और दोस्तों क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो हमारा वायर है इसके साथ में ही इसे इस तरह से आपको जोड़ लेना है। ये देखिए ये हमने इस तरह से जोड़ लिया। जोड़ने के बाद में दोस्तों देखिए नीचे की तरफ हमारा न्यूट्रल वाला पॉइंट है, क्योंकि ये हमारे 4 5 पिन सॉकेट है। तो चारों का जो न्यूट्रल वाला पॉइंट है वो हमें कनेक्ट करना है पहले। तो इस पॉइंट को पहले हम थोड़ा दोस्तों लूज कर लेते हैं ताकि वायर हमारा अच्छे से लग जाए, ठीक है ना। हमने लूज कर लिया है थोड़ा। लूज करने के बाद में इसे वायर को आपको अच्छे से इसमें लगाना है। ये देखिए दोस्तों वायर लगाते समय ये हमारा पॉइंट लूज नहीं रहना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये देखिए इस तरह से हमने इसे टाइट कर दिया। तो दोस्तों देखिए हमारे 2 जो 5 पिन सॉकेट है उनका न्यूट्रल का कनेक्शन हो चुका है। अभी हमने फिर से एक वायर का टुकड़ा ले लेना है और ये इसे इसके साथ में कनेक्ट करेंगे इस तरह से। ये देखिए हमने इस तरह से इसके साथ में जोड़ लिया। और ये तीसरे नंबर का 5 पिन सॉकेट है, इसका न्यूट्रल वाला पॉइंट ये है। तो इस पर इसे वायर को अभी हम लगाने वाले हैं इस तरह से। और दोस्तों वीडियो को आपको स्किप बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। बहुत से भाई आधा अधूरा वीडियो देखते हैं और फिर कमेंट करते हैं कि भाई कुछ समझ में नहीं आया। तो वीडियो दोस्तों आप पूरा देखिए तभी तो आपको समझ में आएगा। तो ये देखिए हमने तीसरा 5 पिन सॉकेट है, इस पर इसे वायर को अच्छे से लगाया और लगा करके टाइट कर दिया, ठीक है दोस्तों। तो 3 5 पिन सॉकेट का दोस्तों हमारा कनेक्शन हो चुका है। अभी हमने फिर से एक वायर का टुकड़ा लिया है, ये देखिए। तो इसे भी इसके साथ में जोड़ लेते हैं। हमने इसके साथ में दोस्तों से जोड़ लिया, इस तरह से जोड़ लेना। अब ये दोस्तों जो चौथे नंबर का 5 पिन सॉकेट है, इसके भी न्यूट्रल वाले पॉइंट पर हम इसका वायर को इसे लगा देंगे इस तरह से। पहले हम थोड़ा इसे वायर को अच्छे से लगाएंगे इसमें। लगाने के बाद में इसे हम टाइट कर देंगे। तो देखिए हमारा लग चुका है वायर और अब हम इसे अच्छे से टाइट कर देंगे। तो ये दोस्तों देखिए हमारा अच्छे से लग चुका है। अब दोस्तों ये आप देख सकते हो हमारे न्यूट्रल का कनेक्शन सभी में हो चुका है। तो ये जो दोस्तों हमारा इंडिकेटर है, ये इंडिकेटर तब वर्क करता है जब हमारे इंडिकेटर को न्यूट्रल और बेस दोनों चाहिए, ठीक है ना। तो अभी हम न्यूट्रल का कनेक्शन कर रहे हैं, तो न्यूट्रल का कनेक्शन दोस्तों हमें इसमें भी करना होगा, ठीक है ना। तो ये जो आप इंडिकेटर देख रहे हैं इसके एक पॉइंट में हम कनेक्शन करेंगे
और कनेक्शन करने से पहले दोस्तों ये देखिए, ये वायर का टुकड़ा है जो कि हमारा मेन न्यूट्रल और फेस है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, ये जो हमारा मेन न्यूट्रल है इसे भी इसके साथ में हमें कनेक्ट करना है, तब ये हमारा बोर्ड वर्क करेगा। तो ये हमने जो हमारा मेन न्यूट्रल है छील लिया है, और छीलने के बाद में ये जो हमारा न्यूट्रल का वायर है इसके साथ में इस तरह से इसे आपको कनेक्ट कर लेना है। ये दोस्तों हमने कनेक्ट कर लिया है। कनेक्ट करने के बाद में हम क्या करेंगे, इसे जो एक्स्ट्रा वायर है इसे कट कर देंगे। ये देखिए इस तरह से हमें इसे वायर को कट कर देना है। तो ये दोस्तों हमारा कट हो गया। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, ये जो आप देख रहे हो हमारा इंडिकेटर के एक पॉइंट में हम इसका कनेक्शन कर देंगे, क्योंकि हमारे इंडिकेटर को चलाने के लिए न्यूट्रल और फेस दोनों चाहिए, तो इसमें भी हमें न्यूट्रल का कनेक्शन करना पड़ेगा। हमने इसमें इंडिकेटर के एक पॉइंट में वायर को लगाया और लगा करके इस तरह से दोस्तों आपको टाइट कर देना। ये दोस्तों देखिए, तो दोस्तों न्यूट्रल का कनेक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है, देख सकते हो आप। ठीक है, तो इतना दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, ये जो हमारा 5 पिन सॉकेट है, ये 5 पिन सॉकेट के आप देख रहे हो एक एक पॉइंट अभी खाली है। ठीक है, तो अभी ये देखिए हमने कुछ ये ग्रीन कलर के वायर के टुकड़े लिए हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, ये एक वायर का हमने टुकड़ा लिया, और ये जो आप इधर देख रहे हो 5 पिन सॉकेट का जो पॉइंट एक एक रह गया है, इसमें अभी पहले हम इसे वायर को लगाएंगे। तो हमने इसे वायर को इसमें लगा दिया। लगाने के बाद में इसे हम अच्छे से टाइट कर देंगे। ये देखिए हमारा टाइट हो गया। अभी हम फिर से एक वायर का टुकड़ा लेंगे, ये देखिए इस तरह से, और पहले हम इसे इसके साथ में जोड़ देते हैं। ये देखिए हमने इसके साथ में इसे जोड़ दिया, और जोड़ने के बाद में ये जो हमारा दूसरे नंबर का 5 पिन सॉकेट है, इसका जो पॉइंट है खाली है, इस पर हम इसे लगाएंगे। हमने इसे लगाया, और लगाने के बाद में हम इसे टाइट कर देंगे इस तरह से। ये दोस्तों देखिए हमारा टाइट हो चुका है। अब उसके बाद में ये देखिए अभी हमारे इधर 2 5 पिन सॉकेट हैं, तो इनका पॉइंट भी एक एक खाली है। तो पहले हम जो इस साइड के हैं इसमें भी एक एक वायर अपना कनेक्ट कर लेते हैं इस तरह से। तो हमने वायर को इसमें लगाया, लगाने के बाद में इसे हम अच्छे से टाइट कर देंगे इस तरह से। और दोस्तों इस बोर्ड में हम आपको सप्लाई देकर भी दिखाएंगे कि हमारा वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा इस साइड के जो 5 पिन सॉकेट थे, इसका एक पॉइंट खाली था, इसमें हमने इसे लगा लिया। अभी हम एक वायर का वो टुकड़ा लेंगे और इसके साथ में इस तरह से कनेक्ट करना है आपको। और ये जो नीचे की तरफ एक 5 पिन सॉकेट रह गया है, अभी इसमें भी हम इसे लगाने वाले हैं। तो दोस्तों हमारा लग चुका है। लगने के बाद में हम इसे अच्छे से टाइट कर देंगे। ये हमारा टाइट हो गया। अब दोस्तों देखिए ये इस साइड भी हमने वायर अपने लगाए थे ग्रीन वाले, और इस साइड भी। अभी हम क्या करेंगे, इन्हें दोनों को एक जगह कर लेंगे इस तरह से। देखिए क्योंकि ये चारों 5 पिन जो सॉकेट हैं हमारे, ये एक स्विच से ही काम करेंगे। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, ये जो आप स्विच देख रहे हो, ये वाला स्विच है, इसका जो स्विच का पॉइंट है ऊपर वाला, इस पर हम इसे लगा देंगे। ये हमने इसे इस पर लगा दिया। लगाने के बाद में हम इसे अच्छे से टाइट कर देंगे। ये देखिए ये दोस्तों हमारा टाइट हो चुका है, आप देख सकते हो। ठीक है, अब दोस्तों ये हमारा मेन फेस है। ठीक है, तो इसे हम छील लेते हैं। तो हमने इसे छील लिया है, और छीलने के बाद में दोस्तों ये हमने एक वायर का टुकड़ा लिया है रेड कलर का, देख सकते हो आप। तो आपको क्या करना है दोस्तों, इसे इसके साथ में जोड़ना है इस तरह। ये हमने इसे इस तरह से इसके साथ में जोड़ लिया। और अभी दोस्तों आप देख रहे होंगे हमारा जो इंडिकेटर का एक पॉइंट खाली है, और एक है हमारा स्विच का। ठीक है, तो आपको जो ये इंडिकेटर का पॉइंट है, पहले इस पर इसे वायर को इस तरह से लगा देना है। ये दोस्तों हमारा लग चुका है, ये देखिए ये हमारा लग गया। अभी जो हमने इसके साथ में वायर कनेक्ट किया था, एक वायर का टुकड़ा लगाया था, तो ये जो हमारा स्विच है, स्विच के नीचे वाला पॉइंट अभी हमारा एक खाली है, तो इस पर हम इसे इस तरह से लगा देंगे। ये दोस्तों देखिए हमारा लग चुका है। लगने के बाद में हमने इसे कर दिया टाइट।
ये हमारा अच्छे से टाइट हो चुका है। तो दोस्तों देख सकते हो वायरिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है, आप देख सकते हो। ठीक है, ये वायरिंग हमारी कंप्लीट है। तो अभी दोस्तों हम इसमें आपको पावर देकर दिखाते हैं कि ये हमारा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों देखिए इस बोर्ड में अब हम पावर देने वाले हैं। ये दोस्तों देखिए हमारे बोर्ड में पावर आ चुकी है, ये हमारा अच्छे से काम कर रहा है। ठीक है ना दोस्तों, देखिए हम जैसे स्विच को ऑन करते हैं, ये हमारे साथ हाथ में है, आप देख सकते हो टेस्टर, और इससे आपको दिखाते हैं चेक करके। ये दोस्तों देखिए इधर हमारा फेस नहीं आ रहा है, अब इस पॉइंट में लगाते हैं तो दोस्तों देखिए हमारा फेस आ रहा है। तो सभी सॉकेट दोस्तों हमारे अच्छे से काम कर रहे हैं। ठीक है ना, ये दोस्तों देखिए हल्का सा आपको जो हमारा आप देख रहे हो टेस्टर जल रहा है। ठीक है, ये दोस्तों देखिए हमारा बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है बोर्ड। तो दोस्तों आप इस तरह से घर पर ही अपने इस तरह के कोई भी स्विच बोर्ड हो वायरिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना।